नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की खास पेशकश एबीपी बिजनेस कॉन्क्लेव। और इस खास कार्यक्रम में आज हम जो देश का बिजनेस सेक्टर है उसके तमाम नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, उनकी चुनौतियां, उनके संघर्ष के बारे में जान रहे हैं और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूरे देश को बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुधी वक्ताओं का। मैं सबसे पहले बायजेंटा लाइफ साइंसेज के पास जाना चाहूँगा, दीप नारायण शर्मा जी के पास। दीप नारायण जी, आप ऑन्कोलॉजी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं। ऑन्कोलॉजी जितना एक कॉमनर जानता है, कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए, उसका निदान करने के लिए का क्षेत्र है ये। तो इसमें आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि किस तरह के उत्पाद आप बनाते हैं, क्या आप डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, क्या किस तरह की स्ट्रेटजी आपने बनाई है और इस वेंचर में आप कैसे दाखिल हुए? ऑन्कोलॉजी मेरा एक इनिशियल से जब मैं फार्मेसी कर रहा था तब से हमारा एक विज़न था कि कुछ स्पेशल सेगमेंट पे जाए और कुछ मॉलिक्यूल पे काम करें। तो हमने अपना एक सेगमेंट सेलेक्ट किया और एक कोइंसिडेंटली मैं बोलूँ कि मैं पेनिसिया बायोटेक में जॉब किया और वहाँ पे ऑन्कोलॉजी सेगमेंट था। उससे भी मुझे बहुत लर्निंग मिली। फाइनली जब मैं नौकरी से क्विट किया और मुझे लगा कि अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो हमने फैमिली में अपने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि वी स्टार्ट आवर ओन वेंचर। तो 2018 में मैंने अपना फार्मा इंडस्ट्री के मैं अपनी कंपनी स्टेबलाइज़ किया, आरओसी में रजिस्टर किया अंडर नेम ऑफ बायजेंटा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड वी आर 5 year young company. And next year we started our own company under same name Byzenta in Una, हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने 4 साल की जो हमारी एक जर्नी रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है सर। बायजेंटा ने लास्ट 4 years में अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल हमने नियर अबाउट 37 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा CIS है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीकन कंट्री है, यूरोप में हम लोग अभी जस्ट इंटर हो रहे हैं, हमारा प्लांट UGMP होने जा रहा है। तो 4 साल में 4 कंपनी में पहुंचना और 37 कंट्री में इंटरनेशनल में काम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए। बिकॉज ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने डे टू डे रोज़ मेहनत किया है और आज भी मेहनत करते हैं, 18 से 20 घंटे काम करते हैं। तो 4 साल में 4 कंपनी और लगभग 36 देशों में जी, 37 कंपनी, 37 देशों में आपकी पहुंच। बहुत जोरदार तालियां। जी जी जी। अब मैं आपके बगल में ग्रेविटी बात में अनूप कुमार गर्ग साहब के पास चलूँगा। अनूप जी, बाथरूम फिटिंग्स के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश के निर्माता हैं या आप उसमें बाज़ार तलाश रहे हैं अपनी? इस सवाल का जवाब कुछ देना चाहेंगे आप? हमारा जो ये प्रोडक्ट है, क्या होता है, जैसे हमारे बगल में बैठे हैं, इन्होंने कैंसर का इलाज किया, तो हमारे प्रोडक्ट में कई सारे मेटल आते हैं। ब्रास का मेटल सबसे अच्छा माना जाता है और पहले क्या होता था, सारा ब्रास का मेटल ही यूज़ होता था। अभी क्या हो गया, जिंक काफ़ी यूज हो गया। जिंक पानी के साथ क्या है, सोलेंट हो जाता है और वो भी कॉज ऑफ कैंसर होता है। इसके बारे में काफ़ी हमने चर्चाएं भी करी, लेकिन क्या हो गया, पहले लोकल मार्केट में ये हुआ करता था तो लोग कहते हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। फिर बड़ी कंपनियों ने इसको सबने चालू कर दिया, तो मार्केट में अप्रूव्ड हो गया ये। जैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों कहती है कि जब ये कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी ऐसी कंपनी है जो कभी भी जिंक हैंडल ना बनाती ना यूज करती, सिर्फ हेल्थ के कंसर्न की वजह से। हमारी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, लेकिन हम लोग उसको मेंटेन करके चलते हैं अपने लॉजिक की वजह से। तो हमारी भी कंपनी इस वजह से प्रोग्रेस करती है। आपको नहीं लगता आपको ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए इस बात के लिए? और विक्रम गुप्ता जी, अभिनव गुप्ता जी और उपेंद्र गुप्ता जी, मैं आप तीनों से इकट्ठे बात करूंगा, केवल इसलिए नहीं कि आप गुप्ता हैं, बल्कि इसलिए कि आपके संबंध, आपको जो बिजनेस सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सील्ड एनर्जी सिस्टम, अभिनव जी लिथियम बैटरीज में डील करते हैं। तो मैं आप ही के पास जाऊंगा। सर, ये जो लिथियम बैटरीज हैं, आम दर्शकों को आप बताएं कि इसकी ज़रूरत किस तरह से बढ़ रही है और कैसे आप इस वेंचर में आकर इस बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने में जुटे हैं। लिथियम बैटरीज हम कंट्री में बना रहे हैं सन 2006 से। तो वो टाइम था जब लोग ठीक से लिथियम भी नहीं बोल पाते थे, उसको लिथेनियम या अलग अलग शब्द बोलते थे। और जब हम बताते थे कि हम बैटरी बिजनेस में हैं, तो कंसेप्ट यही जाता था कि ये ट्रक की बैटरी या जो घरों में इन्वर्टर की बैटरी है वो बनाते हैं। लिथियम बैटरी समझानी बड़ी मुश्किल होती थी, पर आज की डेट में लिथियम की बड़ी अवेयरनेस है। ये मोस्ट एनर्जी डेंसिटी बैटरी है
और मैक्सिमम एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रही है। मेरी कंपनी सील्ड एनर्जी सिस्टम के अंदर हम सिंपल या जिसे मैं कहूँगा ऑर्डिनरी लिथियम आयन बैटरीज नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्मार्ट लिथियम आयन बैटरीज। क्योंकि लिथियम आयन एक बड़ा ही सेंसिटिव मेटल है, ये सेंसिटिव है वोल्टेज को, ये सेंसिटिव है टेम्परेचर को, ये सेंसिटिव है हर उस कंडीशन को जो हमारे आसपास है, और हम हर चीज़ में लिथियम डालना चाहते हैं। तो हमने जो काम किया है वो है स्मार्ट लिथियम आयन बैटरीज। बैटरीज में ही अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्न कर दी कि वो खुद से डिसीजन ले लेती है कि आप किस कंडीशन में उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो कैसे इस्तेमाल हो। वो खुद को ब्लॉक कर लेती है, खुद को एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले लोगों को गाइड करती है, जानकारी देती है, इस्तेमाल की जानकारी देती है। और मेरी कंपनी लिथियम आयन बैटरीज को हर पॉसिबल एप्लीकेशन के अंदर इंजेक्ट कर पाई है। अगर हम अपना बैकग्राउंड बताएं तो हम हर पॉसिबल मेडिकल इक्विपमेंट में बैटरीज बेचते हैं। आज की डेट में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट के भी मेरे जो सेंटर्स हैं दैट इज़ जर्मनी एंड इज़राइल। इज़राइल में हम डेडिकेटली जो है बैटरीज फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस, इस साल से हम शायद से एम्यूनेशन तक के अंदर लिथियम आयन बैटरीज ले आएंगे, जहाँ कि वो फुली इक्विप्ड बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट होगा और रन करेगा। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जहां हम बैटरीज को इंजेक्ट कर चुके हैं। तो हर पॉसिबल एप्लीकेशन में बैटरी तो यूज़ हो रही है, सिर्फ हमें उसकी कैपेबिलिटीज़ को उस लायक लाना है कि वो वहाँ यूज़ हो सके। तो आपके एक प्रोबेबल जो बायर हो सकते हैं वो मेरे बगल में बैठे हैं सुप्रीम स्मार्ट पावर्स से विक्रम गुप्ता जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। सर, आप जो लिथियम बैटरी के जो निर्माता हैं जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को बहुत बड़े बायर के तौर पर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आप बताइए कि आपका सेक्टर कैसे और ग्रो हो रहा है और उसमें लिथियम बैटरीज के लिए कितना स्कोप है? ईवी सेक्टर को लेके मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। जी प्लीज़। गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है, नो डाउट। अभी मंत्री जी ने मेंशन किया मुद्रा स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जी ईवी को, नो डाउट अबाउट इट। फेम 2 सब्सिडी का बेनिफिट मिल रहा है इररिस्पेक्टिव। हाँ, थोड़ा बहुत अभी हिकअप्स आए थे फेम 2 सब्सिडी में। देयर आर फ्यू ऑपरेटर्स जो थोड़ा सा कुछ गलत चीज़ें हुई, बट अदर देन दैट मोर और लेस गवर्नमेंट इज रियली सीरियस अबाउट ईवी सेक्टर, नो डाउट अबाउट इट। बट लॉट नीड्स टू बी डन, विच आई एम श्योर दे आर listening to it and they are doing. Within regards to what exactly we do, we are into 3-wheeler segment. We are catering all the applications including the passenger, cargos, garbage dumpers. तो environment friendly जो product आज हम देख रहे हैं market में, there are number of things are coming, but EV is one of them. तो only the serious players will left in the long term. That's what I think. तो जिनके प्रोडक्ट पे दम होगा वो बाजार में बचे रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उपेंद्र जी, बहुत इंतजार करवाया आपको। आप इनकी बात में जोड़ना चाहेंगे या मेरे नए सवाल को मैं आपसे तो ये जोड़ना चाहूँगा। मेरा सिस्टम मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिए, मैं कह रहा हूँ कि ईवी चार्जर ही ले लीजिए आप। उसको सबसे पहली बात कि किस किस इंडस्ट्री में किस किस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, वो एक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म पे इनपुट दे कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो 100 जनों ने उसको इनपुट किया और उसमें से 15-20 जने ऐसे हैं कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, और वो क्या इंस्टीट्यूट से अटैच होना चाहिए। NIT, IIT जो भी हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट जो अपनी उनकी कमेटी बैठती है उनसे अटैच होना चाहिए। और वो सारी चीज़ें अगर सपोज करो 100 बंदों ने इंटर किया, उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है कि 15-20 जने चाहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आनी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। अगर वो चीज़ आती है और वहाँ पे एक डिस्कशन होता है कि भाई इससे अब इंडस्ट्री वालों को बुलाओ कि उनको प्रोडक्ट किस टाइप का चाहिए। अभी तक जो भी R&D होती है, मैं चाह रहा हूँ कि अभी 9 साल में जो भी हुआ है, पैसा दिया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा पैसा दिया है। मुझे मालूम है एक PhD के स्टूडेंट्स के ऊपर 10-10 लाख रुपए पर साल खर्च किया जाता है, पर वो वेस्टेज ऑफ मनी मेरे को लगती है। बिकॉज ऑफ डैट उसका प्रोडक्ट का कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता इंडस्ट्री में। तो मेरा मकसद यही है कि यानी कि उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को साथ में आके आना पड़ेगा। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और यही फ़ायदा इस मंच का, यानी ABP बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का, जिसमें हम ऐसे जो लोग इंडस्ट्री में गहरी जड़ें रखते हैं, उनकी तमाम समस्याओं को समझते हैं और अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, इनके अनुभव का लाभ हम बाकी जो तमाम देश है जो इस तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यानी भारत
में अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहता है उन तक उनकी बात पहुंचा सकें। और इस कार्यक्रम के इस उद्देश्य में हम और भी बहुत कुछ जोड़ते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे मिलेंगे अगले पैनल में। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ की खास पेशकश एबीपी बिजनेस कॉन्क्लेव। और इस कॉन्क्लेव में, इस संवाद के इस मंच में हम बिजनेस जगत की कुछ खास हस्तियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ साझा कर रहे हैं आपसी अनुभव भी, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह देश और उसकी अर्थव्यवस्था तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती जाए। तो ज़ोरदार तालियां। और वाकई बिजनेस लीडर्स की पंक्ति में जब एक महिला आती है तो देश को बहुत उम्मीद जगती है, देश बहुत उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। तो दक्षा, सबसे पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, तो आप अपने ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे आप एक यंग ब्लड हैं तो आपसे इनोवेशन की भी एक्सपेक्टेशन आपकी कंपनी को भी है और बाकी देश को भी है, तो क्या कुछ नया कुछ आप इनोवेट करें, अगर कुछ आप शेयर करें। राइट, सो जब मैंने फार्मास्यूटिकल बिजनेस ज्वाइन करा तब से इट्स बिन अ वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस। और जैसे पुराने टाइम से होता था, एक होलसेलर है, फिर एक मैन्युफैक्चरर है और एक रिटेलर है, वैसे ही एक सप्लाई चेन यूनिट चल रहा था। तो हमारे बैरियर्स आते हैं उस पॉइंट पे। अब अगर मेरे को एक एम अ स्मॉल ब्रांड, मैं एक छोटी एरिया में लोकेटेड हूँ, मे बी पीपल नो मी फ्रॉम देयर, बट व्हेन आई हैव टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट्स to pan India, which you already are. So coming to that, we have 2000 plus products and we have a lot of specialty divisions also, which includes all kinds of medicines like diabetic care, cardiac care, and also gyno care. And we've recently started with veterinary products also. So our product range is not just limited to human medicines. We are actually expanding towards animal medicines also. So bringing those kinds of specialities is actually something जो we're looking forward. Basically providing a holistic view in medicines. So yeah, that's it. So दक्षा, आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही इनोवेशन भी करती रहें और अपनी जो लिगेसी है, विरासत है, उसको भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाते रहें। तालियों के साथ शुभकामनाएं भेज सकते हैं आप। दवाइयाँ हमें ताकत देती हैं आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और बैटरीज भी कुछ वैसा ही काम करती हैं। तो बैटरीज़ के लिए बात करने के लिए मैं प्रवीण सिन्हा जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये कहा जा सकता है कि बहुत पुराना धंधा है अब, है ना। अब लिथियम बैटरीज और तमाम तरह के इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन बैटरीज अभी भी बहुत बड़े आबादी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करती है। तो क्या अब इस सेक्टर में और कुछ इनोवेशन की गुंजाइश बची है या सिर्फ जो बाजार बचा है उसे बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? नहीं, आपने जैसे बताया, मार्केट तो काफ़ी बड़ा है, हमारी देश की आबादी इतनी बड़ी है जी, और रिक्वायरमेंट बड़ा है, क्योंकि आज बिजली आपके शहर में ठीक हो गया है, बाकी जगह अभी भी रिक्वायरमेंट है। और लिथियम आयन, हाइड्रोजन, बहुत सारे अभी नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन लेड एसिड्स का भी वैक्यूम बहुत बड़ा है और कंपटीशन आ रहा, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं और काफ़ी कंपनियां चली भी गई हैं। बट हमें जो कंटिन्यू रखा है, दो ही चीज़ पे रखा है। एक कमिटमेंट जो बार बार हर पैनल में डिस्कशन हुआ है, दूसरा क्वालिटी, क्योंकि बैटरी जो लेड एसिड बैटरी है ये बहुत छोटे यूनिट से भी लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप कानपुर बेल्ट, अगर उधर वेस्टर्न यूपी में चले जाएँ तो एक घर में भी लोग मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, प्लेट्स कहीं से लिया, डब्बे कहीं से लिया, डाला और बेच दिया। वो हमारे लिए सबसे बड़े कंपटीटर हैं आज के डेट में, क्योंकि उनको जीएसटी का कोई लेना देना नहीं। जीएसटी का जो रेट है हमारे बैटरी पे सबसे ज़्यादा है। अगर 28% की मार्जिन किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है, बट जीएसटी के रेट से और लोकल का कंपटीशन जो है वो हमारे लिए टफ है। अदर देन लिथियम बैटरी की बात करें या हाइड्रोजन पे बात करें, नए और भी आ रहा है, सिल्वर आयरन की बात और करें, डिफरेंट मतलब बैटरी में डेवलपमेंट हो रहे हैं। बट हमने कंटिन्यू 23 साल हो रही है कंपनी को हमारी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हाथरस में है, कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं साहिबाबाद में है। हमने कंटिन्यू जो ग्रोथ का जो सबसे बड़ा पाथ है, सेल तो हो गया, आफ्टर सेल क्या, और बैटरी टोटली डिपेंड करता है आफ्टर सेल। बिल्कुल। तो हम कंसिस्टेंटली 20 साल से, अगर 3 साल की उसकी वारंटी पीरियड है तो 20 साल हो गए हमें उसे कंसिस्टेंट सर्विस देते हुए, और यही हमारा क्रेडेंशियल है मार्केट में, जिससे हम ग्रेजुअली वेस्टर्न यूपी से स्टार्ट करते हुए आज इंडिया के पूरे नॉर्थ इंडिया में हम एक्सपेंड कर चुके हैं, ईस्ट इंडिया में एक्सपेंड कर चुके हैं,
वेस्टर्न साउथ में अभी गए नहीं हैं, बट 16 कंट्री में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। हाँ, आप ताली बजा सकते हैं आप सब भी जी। अच्छा, आशीष बलदावत जी हैं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। स्मार्ट ड्रिवन लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग में आप डील करते हैं। आशीष जी, ये जो स्मार्ट ड्रिवन लाइट्स होती हैं, अगर आम दर्शकों को समझाना चाहें तो क्या हैं ये स्मार्ट ड्रिवन एलईडी लाइट्स? सर, जैसा कि हम कई पैनलों में सुन रहे थे कि बीएमएस की बात हो रही थी, सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी, तो लाइटिंग इंडस्ट्री में जब हमने स्टार्ट किया तो नॉर्मल एलईडी लाइट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारा बिजनेस मोस्टली B2B है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि सारे सीनियर्स चेंज हो रहे हैं, अभी आपने G20 में भी देखा होगा कि फसाड लाइटिंग का काफ़ी यूज़ हुआ था। तो फसाड लाइटिंग हुआ, चाहे BMS हुआ, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर BMS हुआ, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर हुआ, तो सॉफ्टवेयर का एक अपना एक रोल है जो हमेशा पहले भी था लेकिन अभी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो स्पेशली व्हेन इट कम्स फसाड लाइटिंग सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो जिस तरह से आप डिस्प्ले, जैसे आपकी पीछे स्क्रीन चल रही है, इसमें भी एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो जब हम विदेशों में यात्रा करते हैं, हम देखते हैं जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हम देख के बड़ा अच्छा लगता है कि न्यूयॉर्क में, चाइना में लाइटिंग्स की बहुत एक डिस्प्ले है जिससे हमें लगता है कि सिटी इतना सुंदर है। आजकल ये इंडिया में भी होने लग गया है। आप गुड़गांव में जाओगे तो आपको कुछ बिल्डिंग्स में ये चीज़ें मिलेंगी। और G20 में भी हमने देखा कि जहाँ पे वो पूरा बना रखा था, तो काफ़ी लाइट शोज़ वगैरह हो रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पे काफ़ी फोकस हम लोग कर रहे हैं। तो इवन हैवल्स हुई, फिलिप्स हुई, इनके एक दो कंपनीज हैं जिनके पास खुद के सॉफ्टवेयर, अदरवाइज जर्मन सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो स्मार्ट लाइटिंग में अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं आप डिस्प्ले के अंदर, तो वी कॉल इट स्मार्ट लाइटिंग इन अ स्मॉल सेंस टू अंडरस्टैंड विद। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। तो अनुभव जी, ये आप जैन शिकंजी के मालिक हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है सबको ये बताना कि हम ही असली जैन शिकंजी हैं? अभी आपके बिजनेस को उससे चुनौती नहीं है कि मतलब आप दूसरे ब्रांड में शिफ्ट कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट है? नहीं, एक लेमैन क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा एक्चुअली। अभी हम लोगों ने जैसे हवा हवाई के नाम से शिकंजी लॉन्च करी है बॉटल में, 10 रुपीज़ MRP। तो अकेले लोगों के घर घर तक, मतलब एक नॉर्मल आदमी भी उसको खरीद के पी सके, मध्यम वर्ग के भी और लोअर वर्ग भी। तो हमारी सेल्स काफ़ी अच्छी उसमें जा रही हैं। पहले हम जैन शिकंजी के नाम से बॉटल बना रहे थे, अब हम लोग हवा हवाई के नाम से बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें हो नहीं रही है। बेसिकली हमारे जो परदादा जी का फ़ोटो है स्वर्गीय बनारसी दास जैन जी का, हम फ़ोटो वही यूज़ करेंगे उन्हीं का। तो हमारी जो पहचान है उस फ़ोटो से काफ़ी पहचान है। तो और हम मार्केटिंग पे भी और सोशल मीडिया और ABP न्यूज़ के द्वारा सब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये हवा हवाई में अब कन्वर्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे लोगों को भी पता चलेगा इस बारे में। जी। अच्छा अनुभव जी, मैं आप एक विरासत वाला बिजनेस आप संभाल रहे हैं, इतने आपके परदादा जी और फिर दादाजी और फिर इस तरह से लगातार आपकी एक विरासत जारी है। तो आपसे सवाल पूछना वाकई जायज़ बनता है कि इतने लंबे एक बिज़नेस को जिसमें इतने सारे कंपटीटर्स हैं और लोकल मार्केट में इतने कंपटीटर्स हैं, कैसे सरवाइव रखा है? वो आइडेंटिटी कैसे बचाए रखी है आपने? सर, वो चीज़ ना सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी है। और क्वालिटी, हमारा व्यवहार, और जब कंज्यूमर हमारे आता है तो हाइजीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब हाइजीन पे पूरा ध्यान रहता है हम लोगों का, क्वालिटी पे पूरा ध्यान रहता है। अभी हम भी लोकल वेंडर थे, जैसे कि हम लोग दिल्ली NCR में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ कुछ एसोसिएट्स और जुड़े हैं जिनके साथ हम पैन इंडिया पे अब काम करने जा रहे हैं। और जगह जगह एरोप्लेन्स लगाने के लिए हमारा एक ख्वाब है कि लगाएं हम लोग, ताकि जो एक इंसान अभी तक, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो एरोप्लेन में बैठे ही नहीं, तो कम से कम उनको एरोप्लेन में बैठ के खाना खाने का जो है स्वाद मिले। और अभी पैन इंडिया से हमारे पास, जैसे अभी हमने रिसेंटली ये अप्रैल से ही हमने सारा कुछ किया है, लॉन्च किया है 1 अप्रैल 2023 से हवा हवाई में। तो काफ़ी जगह से पैन इंडिया से क्वेरी आ रही है, फ्रेंचाइजी के लिए भी हवा हवाई की क्वेरीज आ रही हैं। और हमारे जैसे दिल्ली में यमुना के पास आउटलेट है, मेन हमारा फोकस वहीं रहता है। तो वहाँ पे जैसे जैन शिकंजी था तो हम उसको भी चेंज करके हमने हवा हवाई शिकंजी करके 4 आउटलेट्स पे। तो जितना भी वहाँ से फुटफॉल डेली रहता है तो कहीं ना कहीं उनको क्लिक करेगा। और ये जो हवा हवाई नाम है, मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं क्लिक ही नेम है, तो जल्दी से लोग उसको पहचानेंगे। चलिए, तो हवा हवाई ब्रांड जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप भी करते हैं तो ज़रूर तालियाँ बजाइएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपकी बातचीत करवाने वाला हूं जिन्होंने एक बहुत छोटी शुरुआत करके हज़ारों रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक शुरुआत की और उसके बाद आज MSME सेक्टर की टॉय प्रोडक्शन की शायद सबसे बड़ी कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं टॉय जोन से संजय मेहंद्रत्ता साहब की। सर, एक तो हमने यंगेस्ट से शुरुआत की और अब मैं एक सबसे अनुभवी व्यक्ति के पास हूँ। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जब हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिसने बहुत छोटी शुरुआत करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, हम सब उसकी कामयाबी की बात करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति से फेलियर्स के बारे में भी सीखना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर्स अगर अपने पहले कदम में फेल हो
हो सकता है अगले में भी फेल हो, वो कैसे अपनी ज़ील बचाए रखे, अपना अपना मादा कैसे बचाए रखे कि वो एक दिन अपने सपनों को सच कर सके? थैंक यू। मेरा ये मानना है, पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूँ मैं आप लोगों को। माई नेम संजय मेहंदी दत्ता, डायरेक्टर ट्वाइस जोन। मैंने ये काम शुरू किया था जब मेरी एज थी 14 साल की, 14 ईयर्स ओल्ड बॉय। 14 साल की एज थी, और 500 रुपये किसी दोस्त से, आप जैसे थे, उधार लिए थे ये काम करने के लिए। और आज हम देश की MSME सेक्टर में सबसे बड़ी फैक्ट्री हैं। 1000+ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, 125 मशीन्स हैं, 7200 मोल्ड्स हैं, जो शायद चाइना में एक कंपनी के पास नहीं होंगे कहीं भी। और हम जो इंडिया के 873 टैक्स पेयर्स हैं सबसे ज़्यादा, उनमें से एक हैं इंडिया के लिए। बहुत बढ़िया। हम अमेजोन इंडिया में नंबर 1 टॉय सेलर हैं। हम US में इस महीने पहचान बना लेंगे अपनी, कनाडा बना लेंगे और दुबई में बना लेंगे। हम फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और सब पे वाइट लेबल पे हमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास टॉयज़ की लगभग 1600 वैरायटी है, 45 कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द आई होप विदिन 3-4 ईयर्स IPO लेके आएंगे हम टॉय जोन का इंडिया में। और सभी को शुभकामनाएं इन तमाम पैनलिस्ट को। और इन सभी पैनलिस्ट से हमने भविष्य की जो चिंताएं हैं उन पर भी बात की, वर्तमान के जो अवसर हैं उन पर भी बात की, और इसी तरह से हमने ये बात की कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े और जो MSME सेक्टर है वो भी लगातार चुनौतियों से लड़ता हुआ ही सही, लेकिन आगे बढ़े और साथ साथ बढ़े आगे देश की अर्थव्यवस्था भी। तो इस खास पेशकश यानी ABP बिजनेस कॉन्क्लेव में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।